हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त, आपके रहबर, आपके शुभचिंतक इरफान की तरफ से। अभी तक हमने ये देखा कि 9 राशियों के लिए मेष से लेकर धनु राशि तक क्या परिणाम मिल सकते हैं फरवरी 2020 के महीने में। आज हम बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2020 का महीना कैसा रहेगा और बुर्ज जिद्दी साइन के लिए, बुर्ज जिद्दी राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। हमें ये मालूम है कि मकर राशि वालों के लिए करीबन 28 साल के बाद शनि जो उसका स्वामी है मकर में जा रहा है और लग्न में जा रहा है। मतलब ये अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि मकर राशि वालों के लिए शनि आपके दूसरे भाव का भी स्वामी है जो आपका कुंभ राशि है। तो कुंभ और मकर राशि होने के रीज़न से और इसकी वजह से और शनि के लग्न में जाने की वजह से दूसरे भाव का स्वामी भी लग्न में है, तो पैसे का भाव बन रहा है, पैसे का टाइम बन रहा है। दूसरा, शनि शश योग भी देता है पहले भाव में, वो भी अगर अपनी साइन में हो, मकर में या कुंभ में हो या तुला राशि में हो तो केंद्र में, तो फिर शश योग बनता है, तो एक स्ट्रॉन्ग शश योग भी बन रहा है। दूसरा, मंगल जो आपके चौथे भाव का और 11वें भाव का स्वामी है वो 11वें भाव में बैठा है, यानी कि चौथा भाव जो आपके मटेरियल रिसोर्सेज का भाव है, यानी कि वो सब चीज़ें जो आप पैसे से खरीदते हो और आपके रिचेस में, आपके आराम में, आपके मनी कितना आपके पास है, कितने रिसोर्सेज है उसमें गिना जाता है। जैसे कि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपके जेवरात, आपकी ज़मीन, ये सब आपके मटेरियल टेंजिबल रिसोर्स है जो ये भी दर्शाता है कि आप कितने अमीर हो। तो उसका भी स्वामी है और 11वें भाव का भी स्वामी है जो वैसे भी हाउस ऑफ गेन्स माना जाता है, जो पैसे का भाव माना जाता है, मनोकामनाएं पूरी करने का भाव जो माना जाता है, हाउस ऑफ डिज़ायर्स, हाउस ऑफ गिविंग यू डिज़ायर्स, गिविंग यू रिजल्ट्स ऑफ योर डिज़ायर्स, यानी कि आपके मनोकामनाएं का भाव है 11वां भाव और मंगल वहीं बैठा है। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, चौथे भाव का और 11वें भाव का कनेक्शन और 11वें भाव में मंगल का बैठना अच्छा समय लेके आता है। और मंगल 11वें भाव से आपके दूसरे भाव को दृष्टि देता है। मतलब यह है, अगर मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है और वो 11वें भाव में बैठा है तो 11 और 2 दूसरा भाव जो स्ट्रॉन्ग गेन्स के भाव है दोनों जुड़ते हैं अलॉन्ग विद द 4th हाउस। तो ये बहुत अच्छा समय है पैसे के लिए, पैसों की डिसीजन लेने के लिए, प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, बिजनेस के ताल्लुक से, और मंगल को रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, रेस्टोरेंट बिजनेस, किचन, फूड इंडस्ट्री, इन सब के लिए, रियल एस्टेट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा समय है। तीसरी बात, ये बहुत अच्छी बात ये है कि 2 स्ट्रॉन्ग बेनिफिट या शुभ फल देने वाले ग्रह बुध और शुक्र दोनों बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, कुंभ राशि में। शुक्र ग्रह मकर राशि वालों के लिए 5वें भाव का भी स्वामी है और आपके 10वें भाव का भी, यानी कि 5वां भाव ऑफ गेन्स, 5th हाउस ऑफ गेन्स, और 10वां भाव आपके कार्य स्थान का, और वो बैठा है दूसरे स्थान में, यानी कि गेन्स, 5th हाउस की गेन्स और आपको जो रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देने का जो भाव है, और करियर का भाव चला गया है पैसे के भाव में, यानी कि करियर से रिलेटेड आपको पैसा मिल सकता है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने वो चीज़ अपने करियर बनाया है जो वो उनको जिसमें वो आर्टिस्टिक तरीके से कुछ कर सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, जो फूड से रिलेटेड हो, ग्लैमर से रिलेटेड हो, विमेन से रिलेटेड हो, ऑपोजिट जेंडर से रिलेटेड हो, लग्जरी प्रोडक्ट से, इलेक्ट्रॉनिक से, ज्वेलरी से, क्लोथ से, ये सब चीज़ें जो ऐश्वर्य से जुड़ा हो, वो अगर बिजनेस में हो तो ये अच्छा समय आपके लिए पैसा बनाने का और करियर में आपको इंक्रीमेंट मिलने का। प्रमोशन भी मिल सकता है लेकिन इंक्रीमेंट मिलने की स्ट्रॉन्ग चांसेस है, स्पेशली मार्च और अप्रैल के बाद में, जब सैटर्न और स्ट्रांग हो जाएगा कुछ और डिग्रीज आगे बढ़कर। द ट्रिकी जो चीज़ है आपके लिए, अच्छा एक और चीज़, बुध जो आपका स्वामी है, आपके 6ठे भाव का स्वामी है बुध और 9वें भाव का भी स्वामी है,
और छठे और नवे भाव का स्वामी बुध भी जा रहा है दूसरे भाव में, यानी कि जो सर्विस वाले लोग हैं तो करियर 10वां भाव करियर का और 6th हाउस सर्विस का, जॉब का, ये दोनों मिलकर दूसरे भाव में बैठ रहे हैं। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका फेट, क्योंकि 9वां भाव फेट का, लक का भी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है और हायर एजुकेशन का भी है। तो आप कार्यशैली में अच्छा कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड अच्छा कर सकते हैं, जॉब में इंक्रीमेंट के तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मिल रहे हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस जाकर या उनको मे बी ये ऐसा सिचुएशन में आएगा कि आपका प्रमोशन होगा लेकिन रिलोकेशन भी हो सकता है कि आप जैसे बैंगलोर से बॉम्बे चले जाएं प्रमोशन लेके, बेटर पोजीशन लेके, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करो, फॉरेन कंट्रीज में भी आपका अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि जुपिटर बैठे हैं आपके 12वें भाव में और जुपिटर या बृहस्पति या गुरु 12वें भाव के स्वामी तो हैं ही और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और कहीं उनका जन्म कोई और कंट्री में हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा समय ट्रिकी समय। अगर आपने लास्ट 3-4 साल में मेहनत नहीं की, काम ज़्यादा नहीं किया हो तो आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इजी मनी नहीं है, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा कुछ और महीनों के लिए, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये समय गुरु बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली, मकर राशि वालों के लिए और गेंस लाने वाला, प्रॉस्पेरिटी लाने वाला, पैसे लाने वाला, शुभ समाचार लाने वाला नहीं बन रहा है। केतु के साथ 12वें भाव में बैठा है, मतलब मेहनत जाएगी सब वेस्ट, और वेस्ट में कुछ मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा अगर पहले नहीं की तो। हाँ, ये अच्छा पीरियड है नई शुरुआत करने का, स्पेशली अगर आपने पहले नहीं किए तो। अब क्योंकि शनि आपके लग्न में गया है तो अब भी अगर आप स्टार्ट करो तो नेक्स्ट 1.5-2 ईयर्स में बहुत अच्छे आपको फल मिल सकते हैं, क्योंकि शनि अपने राशि में असेंडेंट में पहले भाव में रफली 2 ईयर्स 4-5 मंथ्स रहने वाला है, अप्रैल के एंड तक 2022। उसके बाद और 2.5 साल रहने वाला है दूसरे भाव में अपने ही राशि में जो कुंभ का है। सो टाइम है आपके पास, कोई हरी करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग टर्म पोजीशन है, स्टेबल गेन्स की पोजीशन है, स्थिरता की पोजीशन की पोजीशन है ये। एक जो ट्रिकी प्लेसमेंट है जुपिटर बृहस्पति के अलावा वो है सूर्य का, जो 8वें भाव का स्वामी है और लग्न में जा रहा है, लग्न में बैठा है स्टार्ट ऑफ द मंथ शनि के साथ। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन है, स्पेशली फादर की हेल्थ को रिलेटेड। और अगर आप अग्रेशन करते हो या अग्रेसिव होते हो, ईगो और पर्सनालिटी इश्यूज़ को आने देते हो अपने रिलेशनशिप में, और किस तरह से आप काम पे व्यवहार करते हो या घर वालों के साथ, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड आ सकता है। ह्यूमिलिटी रखें, थोड़ा सा नरमी रखें अपने स्वभाव में, तो अच्छा रहेगा, स्पेशली क्योंकि एंड ऑफ द मंथ तीनों गोचर करेंगे। सूर्य गोचर करेंगे आपके दूसरे भाव में और थोड़ा रिलीफ लाएंगे आपको हेल्थ के ताल्लुक से, और कोई एक्स्ट्रा आप जो एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन जो सन लेके आता, सूर्य लेके आता लग्न में, उससे थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा 15 फरवरी के बाद। शुक्र का भी गोचर होगा जैसे मैंने बताया आपको तीसरे भाव में, तो वो थोड़ा सा मेहनत का आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी काम के तरफ से, क्योंकि शुक्र 10वें भाव का भी रूलर है और 5वें भाव का भी रूलर है, स्वामी है, और तीसरे भाव में जा रहा है। तो बच्चों की तरफ फोकस हो जाएगा 15 तारीख के बाद, उनके एजुकेशन पे फोकस हो जाएगा। कुछ लोग आर्ट्स, पब्लिक परफॉर्मेंसेस पे फोकस देंगे, कुछ ट्रैवल भी कर सकते हैं। और चूँकि आपका सूर्य 8वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जा रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए आप गाड़ी चलाने में या किसी से झगड़ा करने में, क्योंकि मंगल भी जा रहा है महीने के एंड में आपके 12वें भाव में, और केतु और गुरु के साथ जाके वो वहाँ पर बैठेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। हॉस्पिटल्स का आपको चक्कर लगाना पड़ सकता है, छोटे मोटे अगर आप अननेसेसरी एक्सीडेंट्स में चले जाएं, थोड़े बीमार भी हो सकते हो अगर आप खान पान पे अपने कंट्रोल ना करो। गुस्से की वजह से किसी से झगड़ा करो तो पुलिस केस भी बन सकता है, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ये महीना धैर्य का है, आपके लिए अच्छा समय शुरू हो गया, उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। ऐसा ना हो स्टार्ट ऑफ द मंथ ही आप कुछ ऐसे गड़बड़ करें कि फिर आपको नेक्स्ट 3-4 मंथ वो बात को सुलझाने में लग जाए। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है मकर राशि वालों के लिए
और बुर्ज जिद्दी वालों के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मुझसे कुछ मशवरा करना है, मुझसे कंसल्टेशन लेना है, तो प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी और मेरा टेलीफोन नंबर दिया गया है वीडियो के नीचे, उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, अलविदा, शब खैर।